तो दोस्तों आज 9 अप्रैल 2021 शुक्रवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में पीएम मोदी की तरफ से एक बड़ी खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीते रोज 8 अप्रैल को पीएम मोदी ने देश के कई सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बात की है। बीते रोज के चर्चा में पीएम मोदी ने बताया है कि पूरे देश में एक साथ पहले जैसा लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। तो अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपको बता दें पीएम मोदी से जुड़ी हुई ये खबर देश के सभी लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही में आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के लिए एक बात कही है। तो अभी हम आपको इसकी भी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन आपको बता दें नाइट कर्फ्यू पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्या कोरोना केवल रात को ही आता है। तो पीएम मोदी ने बीते रोज के चर्चा में इस बात का भी जवाब दिया है कि आखिर नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया जा रहा है, इससे क्या फायदा मिल रहा है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बर्ड फ्लू की खतरनाक चेतावनी आई है। आपको बता दें देश के एक हिस्से में 5 मुर्गियों में बर्ड फ्लू नाम की बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अगर आप फोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं या इस तरह का कोई भी ऐप चलाते हैं तो आपको आने वाले दिनों में फुल केवाईसी करवानी होगी। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बीते रोज 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने की कोरोना पे चर्चा। देश के कई मुख्यमंत्रियों से की बात। 11 से 14 अप्रैल के बीच मनाने को कहा है टीका उत्सव। जी हाँ, देश में एक बार फिर से कोरोना की महामारी गंभीर होती जा रही है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज गुरुवार को देश के कई सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बात की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की तो इस बैठक में काफी सारी बातें की गई हैं और इसी बैठक में पीएम मोदी की तरफ से कई सारे बड़े बयान दिए गए हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जयंती है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जन्म जयंती है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बीच हम सभी टीका उत्सव मनाएं। वैक्सीनेशन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद लापरवाही न बरती जाए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी यही कोशिश है और यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जाए। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि मैं देश के युवाओं से ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने आसपास जिनकी भी उम्र 45 साल या इससे ज्यादा है तो उन्हें चीनी बीमारी की दवा लगवाने में हर संभव मदद करें। तो 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच जो टीका उत्सव मनाया जाएगा तो इसमें यही कोशिश की जाएगी पूरे देश की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा सके। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल अप्रैल के महीने में जिनकी उम्र 45 साल है या 45 साल से ज्यादा है तो उन लोगों को चीनी बीमारी की दवा दी जा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में कम उम्र वाले लोगों को भी चीनी बीमारी की दवा दी जाएगी। जो भी कोई कोरोना का टीका लगवाना चाहता है तो वो आरोग्य सेतु ऐप के जरिए इसके लिए अप्लाई कर सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर प्रधानमंत्री ने जताई चिंता, लेकिन फिर से कंप्लीट लॉकडाउन को किया है खारिज। जी हां, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज गुरुवार को कहा कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि राज्यों से कंटेनमेंट जोन पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए और जांच करने में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू का समर्थन किया और दो टुक बात में पीएम मोदी ने कहा कि फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, यानी कि पीएम मोदी ने फिलहाल के वक्त के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की बात को नकारा है, यानी अभी हाल फिलहाल में पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया है। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि देश ने पिछले साल बगैर चीनी बीमारी की दवा के कोरोना से लड़ाई जीती थी, इसीलिए आज लोगों को भयभीत यानी कि डरने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने पिछले साल जिस तरीके से लड़ाई लड़ी थी तो उसी तरह इस बार भी लड़ाई लड़के जीतना है कोरोना वायरस से। लेकिन दोस्तों इन सभी बातों के बीच आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि पीएम मोदी ने पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगाने से मना किया है, लेकिन देश के किसी एक हिस्से में किसी एक जिले में लॉकडाउन को लगाया जा सकता है। आपको बता दें कोरोना वायरस के मामले जहां पर ज्यादा बढ़ने लगेंगे तो वहां पर नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में देश के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि वहां पर चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तो इसीलिए लॉकडाउन की नकारी हुई बात को सुनकर लोग ज्यादा लापरवाही में ना पड़े, क्योंकि अगर आपके शहर में, आपके जिले में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगेंगे तो आपके जिले में लॉकडाउन जैसी बंदिशें लगाई जा सकती हैं और आपको फिर से उसी वक्त का सामना करना पड़ेगा जिस वक्त का सामना आपने साल 2020 में किया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो नाइट कर्फ्यू लगाने पर बहुत सारे लोगों का है ये कहना कि क्या कोरोना रात में ही आता है। पीएम मोदी ने दिया है इस बात का जवाब। जी हाँ, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि हमारे देश के कई हिस्सों में कोरोना
के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से देश के कई हिस्सों में धारा 144 लगाई गई है। देश के कई सारे हिस्सों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। या इसके अलावा कई सारे ऐसे चुनिंदा हिस्से हैं जहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, लेकिन ज्यादातर देश के हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। नाइट कर्फ्यू लगाने पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि क्या कोरोना वायरस केवल रात को ही आता है। तो पीएम मोदी ने इन बातों के जवाब में कहा है कि कुछ बुद्धिजीवी इस बात की डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना वायरस केवल रात में आता है। पीएम मोदी ने कहा कि हकीकत में दुनिया ने रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू के समय में ये ख्याल रहता है कि मैं कोरोना काल में जी रहा हूँ और बाकी जीवन व्यवस्थाओं पर कम से कम प्रभाव होता है। पीएम मोदी ने कहा कि अच्छा होगा अगर हम रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक चलाएं, ताकि बाकी व्यवस्थाएं प्रभावित न हो और नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू के नाम से प्रचलित करें। यानी कि पीएम मोदी ने कहा कि नाइट कर्फ्यू को असल में लोगों को कोरोना कर्फ्यू कहना चाहिए और नाइट कर्फ्यू को कोरोना कर्फ्यू के नाम से प्रचलित करना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू नाम का ये शब्द लोगों को एकजुट करने में काम कर रहा है। पीएम मोदी ने नाइट कर्फ्यू को लेकर ये बात कही है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से ये फायदा होता है कि लोगों को पता होता है कि मैं कोरोना काल में जी रहा हूँ। देखा जाए तो एक दूसरा बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी कोई अपने घर से बाहर होता है तो उसे इस बात की चिंता होती है कि मुझे रात 10 बजे से या 9 बजे से पहले अपने घर पर पहुंचना है। इसी की वजह से रात के 8 बजते या 9 बजते बजते ज्यादातर लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। तो जो रात में संक्रमण फैलने वाला है उसको रोकने में थोड़ी मदद मिलती है। लेकिन पीएम मोदी के मुताबिक नाइट कर्फ्यू का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोगों को याद रहता है कि वो कोरोना काल में यानी कि कोरोना कर्फ्यू में जी रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो पीएम मोदी को पसंद आया केजरीवाल का दिल्ली मॉडल, पूरे देश को दी है अपनाने की सलाह। जी हाँ, पीएम मोदी से जुड़ी ये भी खबर बीते रोज कोरोना पे चर्चा की है। दोस्तों, साल 2020 में जब पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया था और कुछ दिन के बाद जब लोगों को थोड़ी थोड़ी छूट दी गई तो दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल अपनाया था। केजरीवाल ने ज्यादा से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर नजर रखने की योजना बनाई थी। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस मॉडल को अपनाया था कि पूरे शहर में या पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने से बेहतर है कि जहां पर चीनी बीमारी के मरीज पाए जा रहे हैं तो उस छोटे से इलाके को सील कर दिया जाए और वहां पर ज्यादा नजर रखी जाए। तो आपको बता दें, यही मॉडल केजरीवाल का प्रधानमंत्री को काफी पसंद आया। प्रधानमंत्री ने इसी मॉडल को पूरे देश को अपनाने की सलाह दी है और देश की कई सारी राज्य की सरकारें इसे अपना भी रही हैं। इस वाले मॉडल को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पूरे राज्य में या पूरे जिले में या पूरे शहर में लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां पर कोरोना वायरस के मरीज मिलते हैं तो केवल उस वाले इलाके पर सख्ती बढ़ाई जाती है। ऐसा करने से राज्य के बाकी लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले दिनों में देश के और भी हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है या लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लग सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले दिनों में देश के और भी हिस्सों में नाइट कर्फ्यू लग सकता है। इसके अलावा जहां जहां पर भी कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो वहां पर लॉकडाउन जैसी सख्तियों को अपनाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली रिपोर्ट में कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में आए 1,31,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के, 800 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हाँ, PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 1,31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 1,30,57,954 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,67,694 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 800 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 61,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,19,10,741 हो गई है। यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,74,233 हो गई है। यानी कि अब पूरे भारत में कोरोना वायरस के इतने मरीज हो चुके हैं। दोस्तों, साथ ही में आपको बता दें, जो बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, तो इन नए मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि पूरे भारत में अभी तक जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब से एक दिन में इतने ज्यादा नए मामले सामने नहीं आए हैं। आसान सी भाषा में आप ये कह सकते हैं कि साल 2021 कोरोना वायरस के मामलों में साल 2020 से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो कोरोना वायरस के बीच बर्ड फ्लू की दस्तक, पठानकोट में 5 सैंपलों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सैकड़ों मुर्गियों को मारा गया। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में एक बार फिर बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें इन शॉर्ट में बता दें कि बर्ड फ्लू पक्षियों में होने वाली एक बीमारी या कह सकते हैं आप एक वायरस है। लेकिन आपको बता दें, अभी हाल ही में एक आध इंसानों में भी इसके संक्रमण देखने को मिले हैं। वैसे तो ये बीमारी पक्षियों की, मुर्गियों की है, लेकिन जब ये बीमारी पक्षियों में या मुर्गियों में फैलती है तो फिर चिकन खाने वालों को या अंडा खाने वालों को बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि
विशेषज्ञों की तरफ से बताया जाता है कि ऐसे मुर्गियों के मांस खाने से इंसान भी संक्रमित हो सकता है बर्ड फ्लू से। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि पंजाब के पठानकोट जिले में बर्ड फ्लू की दस्तक से एक बार फिर से हड़कंप मच गया है। पिछले महीने लिए गए सैंपलों में 5 मुर्गियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जिला प्रशासन ने संक्रमित मिली मुर्गियों वाले 2 पोल्ट्री फार्म की सैकड़ों मुर्गियों को नष्ट कर दिया है, यानी कि बहुत सारी मुर्गियों को मारना पड़ा है। साथ ही में 120 अन्य पालतू पक्षियों को भी मारने के आदेश जारी किए गए हैं। संक्रमित मुर्गियों वाले पोल्ट्री फार्म में दवा छिड़काव का भी काम किया गया है। इसके अलावा इलाके के लोगों को पोल्ट्री फार्म से दूर रहने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें, अभी हाल ही में बर्ड फ्लू नाम का ये वायरस देश के काफी सारे हिस्सों में देखने को मिला था, लेकिन इसके मामले शांत हो गए थे, पर एक बार फिर से बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। तो इसी की वजह से जो लोग चिकन खाते हैं या अंडा खाते हैं, तो उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भी चिकन वगैरह खाएं तो उसे बिल्कुल सही से पकाकर खाएं, यानी कि आपको आधा पका हुआ या ज्यादा कच्चा मांस नहीं खाना है। इसी तरीके से जो अंडा है वो भी आपको सही से पकाकर खाना है। सही से पकाने पर इसके अंदर जो भी कीटाणु वगैरह होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल वॉलेट का नहीं कराया फुल KYC तो नहीं कर सकेंगे मनी ट्रांजैक्शन। जल्द आने वाले हैं नए नियम। जी हाँ, अगर आप पेटीएम, फोन पे या इस तरह का कोई भी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको फुल KYC करवानी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे मोबाइल वॉलेट कंपनियों के लिए स्पष्ट तौर पे कहा है कि जल्द से जल्द ऐसे वॉलेट कंपनियों को अपने कस्टमर का फुल KYC करना होगा। यानी कि जिस तरीके से बैंक आपसे आपकी पूरी डिटेल लेता है, आपके सारे प्रूफ वगैरह लेता है, तो अब इसी तरीके से जो वॉलेट कंपनियां हैं वो आपकी डिटेल लेगी और आपकी फुल KYC करेगी। तो इसी की वजह से आने वाले दिनों में आपको वॉलेट कंपनियों की तरफ से फोन आ सकते हैं अगर आपका KYC अधूरा होगा। आपको बता दें, फुल KYC हो जाने के बाद आप फोन पे, गूगल पे जैसे ऐप से ATM से पैसा भी निकाल सकेंगे। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से आप किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं QR कोड के स्कैनर के जरिए। आने वाले कुछ दिनों में RBI की तरफ से फुल KYC को लेकर नए नियम जारी होने वाले हैं। फिर इसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जुलाई 2021 से बदल जाएगा आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर। इन हैंड सैलरी हो सकती है कम, लेकिन आने वाले दिनों में PF का पैसा होगा ज्यादा। जी हाँ, अगर आप नौकरी करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दरअसल इस साल जुलाई से आपका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। नए लेबर कोड या आसान सी भाषा में कह लें लेबर से जुड़े नए नियम लागू होने वाले हैं। श्रम मंत्रालय ने 2 महीने का समय दिया है राज्य की सरकारों को। 2 महीने के बाद सभी नौकरी करने वालों की सैलरी के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। नए बदलाव के तहत ये कहा जा रहा है कि जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो सकती है। यानी कि सैलरी के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से बदलाव होगा कि जो आपको हर महीने हाथों में सैलरी मिलती है उसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन आपके PF का पैसा ज्यादा कटेगा। इसी की वजह से अभी के मुकाबले में इन हैंड सैलरी तो कम हो जाएगी, लेकिन आपके PF के अकाउंट में ज्यादा पैसा जमा होगा। आने वाले दिनों में जब ये नियम लागू होगा तो इसकी ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल इसको लेकर यही ताजा जानकारी है कि ये नियम आने वाले जुलाई के महीने से लागू हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डायन बताकर लाठी डंडे से पीट कर दी गई थी 2 महिलाओं की हत्या। अब इसी के जुर्म में कोर्ट ने 7 दोषियों को सुना दी है उम्र कैद की सजा। जी हाँ, डायन का आरोप लगाकर 2 महिलाओं के दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने बीते गुरुवार को गाँव की पुजारी सहित 7 लोगों को आजीवन कारावास यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई है और साथ ही में 2-2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें, अभी से 2 साल पहले 2 महिलाओं पर आरोप लगाकर कई सारे लोगों ने मिलकर इतना पीटा कि उन दोनों महिलाओं की हत्या हो गई, लेकिन फाइनली 2 साल के बाद इन दोनों महिलाओं को इंसाफ मिला है। लगभग 7 लोगों को एक साथ उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। इस फैसले को सुनकर लोगों को जागरूक हो जाना चाहिए। इस तरह मॉब लिंचिंग के मामले कई बार देखे जाते हैं कि कई सारे लोग बिना बात के किसी को पीटते रहते हैं केवल आरोप के आधार पर, और दूसरे लोग आते हैं वो भी उन्हें पीटने लगते हैं। इसी की वजह से ऐसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। अगर बिना किसी कारण के या आपको सही से किसी की पुष्टि नहीं है कि उसने वो गलती की है या नहीं और कोई उसके साथ ऐसा पिटाई का मामला करता है, तो देर सवेर जब इंसाफ मिलेगा तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जियो के धमाकेदार प्लान हुए लॉन्च। फ्री में देखिए IPL मैच, ज्यादा मिलेगा डेटा, इनाम जीतने का मौका भी आया है सामने जियो की तरफ से। जी हाँ, जियो अपने यूजर के लिए धमाकेदार प्लान लेकर आया है। इसमें फ्री IPL देखने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें, IPL मैच जियो के सभी पोस्टपेड प्लान में जियो यूजर को बिल्कुल मुफ्त में देखने को मिलेगा। इसके लिए जियो ने डिज्नी प्लस हॉटस्टार से अग्रीमेंट किया है। इसके अलावा आपको बता दें, जो प्रीपेड ग्राहक हैं उनको भी जियो की तरफ से IPL बिल्कुल फ्री में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें, जियो के ऐसे बहुत सारे प्लान हैं जिनके साथ आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। इसकी ज्यादा जानकारी आपको जियो की वेबसाइट पर मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि जो 401 रुपए वाला प्लान है जिसकी वैलिडिटी 28 दिन की है, इसमें रोजाना 3 GB डेटा मिलता है। तो IPL मैच के कार्यक्रम को देखते हुए इस प्लान में अब आपको 6 GB और ज्यादा डेटा मिलेगा ताकि आप IPL का मैच देख सकें। इसी तरीके से एक 777 रुपए वाला प्लान है जिसमें रोजाना 1.5 GB डेटा मिलता है 84 दिनों के लिए, लेकिन अब इस वाले प्लान में 5 GB डेटा और एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरीके से 365 दिनों वाले प्लान में 10 GB डेटा एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ ही में आपको बता दें कि रिलायंस जियो अपने इंटरैक्टिव गेमिंग जियो क्रिकेट प्ले अलोंग को एक नए क्लेवर में ला रहा है। आपको एक विशेष चैट बार पर इमोजी के जरिए, स्टिकर के जरिए अपने पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ाना है और ऐसा करने से ही आप कई तरह के इनाम जीत पाएंगे। इसकी ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी माई जियो ऐप पर या जियो वेबसाइट पर।
बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 7 भारतीय भाषाओं में होगी आईपीएल की कमेंट्री, 100 कमेंटेटर संभालेंगे मोर्चा। जी हां, सुनील गावस्कर, गौतम गंभीर और केविन पीटरसन उन 100 कमेंटेटरों में शामिल हैं जो आज शुक्रवार से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में कमेंट्री का जिम्मा संभालेंगे। आपको बता दें, इस बार आईपीएल मैच में लगभग 7 भाषाओं में कमेंट्री होगी। इन भाषा में शामिल है अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली और मराठी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बाहरी राज्यों के तीर्थ यात्रियों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना है जरूरी या वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र, तभी कर पाएंगे 4 धाम की यात्रा। जी हां, 4 धाम यात्रा में बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को चीनी बीमारी की नेगेटिव जांच की रिपोर्ट या वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र यानी कि चीनी बीमारी की दवा लेने के बाद जो एक प्रमाण मिलता है वो दिखाना जरूरी होगा। जो भी लोग 4 धाम की यात्रा के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों में से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो 14 मई को खुलेंगे। इसी तरीके से केदारनाथ के कपाट 17 मई को खुलेंगे। साथ ही में आपको बता दें बद्रीनाथ के कपाट 18 मई से खुलेंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो छात्रों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने की मांग, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने कही है ये बात। जी हां, देश में कोरोना वायरस के संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं। बिगड़ते हालात के चलते 10वीं और 12वीं के लगभग 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने सरकार से बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल करने या इसे ऑनलाइन कराने की अपील की है। बता दें कि इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मई जून में होनी है, लेकिन इससे पहले ही आप देख रहे हैं कि कोरोना के मामले कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षाओं को कैंसिल करने या ऑनलाइन कराने की बात कही है। लेकिन सीबीएसई बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया है कि छात्रों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। चीनी बीमारी के नियमों का बिल्कुल सही से पालन किया जाएगा। साथ ही में अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि जो परीक्षा के केंद्र हैं तो वो भी काफी ज्यादा बढ़ाए गए हैं। तो सीबीएसई के अधिकारी द्वारा जो बात बताई गई है, इससे यही लगता है कि जो 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम है तो ये कैंसिल नहीं होंगे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया नाइट कर्फ्यू को लेकर कई सारी जानकारी। कई लोगों का कहना है कि नाइट कर्फ्यू से फायदा नहीं हो रहा है, वहीं कई लोग मानते हैं कि नाइट कर्फ्यू का फायदा भी है। इसको लेकर पीएम मोदी ने भी काफी सारी बातें बताई। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना वायरस को रोकने में मदद मिल सकती है या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब दिल्ली के बाद नोएडा और गाजियाबाद में भी लगेगा नाइट कर्फ्यू, की जा सकती है इसकी तैयारी। जी हां, देश के बाकी राज्यों समेत राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से अभी हाल ही में दिल्ली की सरकार ने राजधानी दिल्ली के लिए भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इसी की वजह से अब राजधानी दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। आपको बता दें, कोरोना वायरस का असर अब दिल्ली से सटे एनसीआर यानी कि नोएडा और गाजियाबाद में भी हो रहा है। फिलहाल नोएडा और गाजियाबाद के लिए धारा 144 का ऐलान किया गया है, यानी कि इन जगहों पर लोग दिन में भी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते क्योंकि धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा ये अनुमान जताया गया है कि नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप के सारे मैसेज पढ़ता है ये मेलवेयर ऐप, तुरंत करना होगा डिलीट। जी हाँ, एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन चलाते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से व्हाट्सएप पर एक ऐप काफी वायरल हो रहा है। इसका नाम है फिक्स ऑनलाइन। इस ऐप को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ये नेटफ्लिक्स का क्लोन ऐप है और इस पर आपको मुफ्त में नेटफ्लिक्स के ग्लोबल कंटेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि जिन कंटेंट या जिन वीडियो को देखने के लिए पैसे देने पड़ते हैं तो इस ऐप की तरफ से वो फ्री में दिखाया जाता है। हालांकि इस ऐप की सच्चाई कुछ और ही नजर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक फिक्स ऑनलाइन ऐप को लेकर दावा तो नेटफ्लिक्स के ग्लोबल कंटेंट दिखाने का है, लेकिन आपको बता दें जानकारी के मुताबिक इसे खास तौर पर व्हाट्सएप ऐप की जासूसी करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें, ये जो फिक्स ऑनलाइन नाम का ऐप है ये चुपके से आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के जरिए आपकी चैट को पढ़ लेता है। कई बार ये ऑटोमेटिक रिप्लाई भी कर देता है। इसका सीधा सा ये मतलब हुआ कि जिनके भी फोन में ये ऐप है तो वो जिन भी लोगों से चैट कर रहे हैं तो इस ऐप के जरिए उनकी चैट पर नजर रखी जा रही है। गूगल प्ले स्टोर ने इस ऐप को हटा दिया है अपने स्टोर पर से। इसीलिए आपको भी यही सलाह दी जाती है कि अगर आपके फोन में ये ऐप है तो इसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पबजी का नया वर्जन आने वाला है। इस नाम से मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पर। जी हाँ, पबजी इस वक्त दुनिया के सबसे पॉपुलर मोबाइल गेम में से एक है। हर महीने गेम खेलने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें, पबजी चलाने वाली कंपनी क्राफ्टोन पिछले कुछ महीनों से लगातार भारत में दोबारा एंट्री करने पर नए नए प्लान बना रही है, लेकिन अब तक भारत में पबजी की वापसी नहीं हो पाई है। इसी बीच अनडाउन नाम से एक नया गेम तैयार किया गया है। उम्मीद है कि इस नए गेम को सिंगापुर के रास्ते भारत में लॉन्च किया जा सकता है और इस गेम
को उसी कंपनी की तरफ से लाया गया है जिस कंपनी की तरफ से पबजी को लाया गया था। इसी की वजह से ये अनुमान है कि इस गेम का नाम तो अलग है लेकिन ये पबजी जैसा हो सकता है और इसी गेम के जरिए फिर लोगों को पबजी जैसा गेम खेलने को मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो लगातार 9वें दिन स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 9 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, यानी कि इसके दाम जस के तस हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 90 रुपए 56 पैसे का मिलेगा, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल 80 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो कोरोना के मामले बढ़ने से फिर महंगा होने लगा है सोना और चांदी। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज गुरुवार को सोने के दाम में 182 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 45,975 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की तो चांदी के दामों में भी 725 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 66,175 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो जम्मू कश्मीर सेवा चयन आयोग में निकली है भर्ती। सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए है सुनहरा मौका। जी हाँ, सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने कुल 2300 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, जिसमें आवेदन करने की शुरुआत 12 अप्रैल से होगी और आवेदन करने की अंतिम तारीख है 12 मई 2021। इसके अलावा आपको बता दें कि एक और नौकरी की खबर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 10वीं पास हैं तो कर सकते हैं इस नौकरी के लिए अप्लाई। जी हाँ, छत्तीसगढ़ पोस्टल सर्कल की तरफ से ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इसमें 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं और सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपको बता दें इस वैकेंसी में आवेदन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू हो गई थी और इसकी आखिरी तारीख कल 10 अप्रैल 2021 है। साथ ही में आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी महिला नर्सों के लिए 390 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और आपने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग विभाग में बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो आने वाले 25 अप्रैल से पहले इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको 3 तरह की वैकेंसी बताई है। इसके लिए हम आपको 3 लिंक देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके इन तीनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, इन वैकेंसी में कौन अप्लाई कर सकता है। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंकों द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 3 स्मार्टफोन हुए भारत में लॉन्च Realme C सीरीज के। जी हाँ, Realme इंडिया ने अपनी C सीरीज के तहत भारत में 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें Realme C20, Realme C21 और Realme C25 शामिल है। इनमें Realme C25 एक प्रीमियम स्मार्टफोन है, जबकि Realme C20 एक बजट स्मार्टफोन है। और जो Realme C20 है तो इसकी शुरुआती कीमत केवल 6,999 रुपए रखी गई है। इन तीनों ही फोन के फीचर आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा विस्तार से जानकारी के लिए आप सीधे Realme की वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 9 अप्रैल 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।